वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दुष्ट व्यक्ति के पास यदि धन होता है तो वो घमंड करता है, यदि ज्ञान होता है तो वो विवाद करता है, और उसके पास यदि ताकत होता है तो दूसरे को परेशान करने में अपनी ताकत को लगाता है। वहीं एक साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति जो होता है ना फ्रेंड्स, यदि उसके पास धन होता है तो दूसरे की मदद करता है, ज्ञान होता है तो दूसरे को ज्ञान बांटता है, और यदि उसके पास ताकत होता है तो दूसरे की रक्षा करता है। तो इसी से रिलेटेड आज की कहानी है। वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज आपको मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं हूं ममता और एक नेक इरादे के साथ आपके साथ एक कहानी शेयर कर रही हूँ। महाराजा विक्रमादित्य की कहानी है। प्राय वो अपनी जनता की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए नगर की खुद ही नगर का भ्रमण करते थे। एक दिन वो वही काम कर रहे थे, नगर का भ्रमण करने के लिए घर से निकले और जिस नगर में उन्हें जाना था उस नगर का रास्ता उनको नहीं पता था। सामने में एक व्यक्ति जो था पुलिस की वर्दी पहने हुए आया और उन्होंने उससे पूछा कि भाई साहब आप मुझे बताइए कि ये रास्ता का थोड़ा सा मुझे आप पता बता देंगे। उसने बोला, अरे मूर्ख, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैं हाकिम हूँ, मैं रास्ता और पता बताऊंगा तुम्हें। उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, आप मत बताइए, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या सरकारी हाकिम जो होते हैं वो दूसरे को यदि पता बता देंगे तो इससे क्या हो जाएगा। उसने बोला कि जा तो किसी और से पूछ लेना। विक्रमादित्य बोले, ठीक है मैं पूछ लूंगा। अच्छा एक बात मुझे बताइए कि आप आप क्या काम करते हैं। तो उसने बोला कि तुम्हें मेरी वर्दी नहीं दिखती, मैंने वर्दी पहन रखा है। तो राजा ने पूछा कि क्या आप सिपाही हैं। उसने बोला कि नहीं, उससे ऊंचा। फिर उन्होंने पूछा कि आप नायक हैं। तो उसने बोला कि नहीं, उससे भी ऊंचा। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या आप हवलदार हैं। तो हाँ मैं हवलदार हूँ, पहुंच गया वो। फिर उस मूर्ख व्यक्ति नहीं, उस जो सरकारी मुलाजिम थे, हाकिम थे, उन्होंने राजा से कहा कि अच्छा एक बात बताओ, जब तुम ये जान गए कि मैं क्या करता हूँ तो ये भी बता दो कि ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो। राजा ने बोला कि मैं भी सरकारी मुलाजिम हूँ इसीलिए। तब क्या हुआ कि इसका जो अकड़ था, ऐठन था, थोड़ा सा कम हुआ। जो हवलदार था उसका ऐठन थोड़ा सा कम हुआ। उसने पूछा कि क्या करते हो तुम। मतलब जो हवलदार था वो राजा से पूछा कि क्या करते हो तुम। उन्होंने बोला कि क्या सिपाही हो तुम। तो उन्होंने बोला कि नहीं, उससे ऊंचा। फिर उसने पूछा कि क्या नायक हो तुम। तो उन्होंने बोला कि नहीं, उससे भी ऊंचा। तो हवलदार हो तुम। तो नहीं, उससे और ऊंचा। फिर सिपाही ने पूछा, सॉरी हवलदार ने पूछा कि अच्छा तुम दरोगा हो। तो नहीं, उससे ऊंचा। तो फिर अब तुम कहना छोड़ दिया और बोला कि क्या आप सूबेदार जी हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, उससे थोड़ा सा ऊंचा। फिर उसने बोला कि क्या आप मंत्री हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, उससे बस एक पायदान और ऊंचा। तो उन्होंने वो जो हवलदार था ध्यान से देखा तो सादे वस्त्र में जो थे वो राजा थे। अब तो उसका हक्का बक्का उसके चेहरे पे मतलब एक अलग सी डर दिख रही थी, और उसने क्या किया कि राजा का विक्रमादित्य राजा का पैर जो था वो पकड़ लिया और गिड़गिड़ाने लगा कि राजा साहब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो राजा ने उसे उठाया और बोला कि देखो यही है अंतर, जब इंसान जितना छोटा होता है ना उसमें उतना ही ज़्यादा अकड़ होता है, उतना ही ज़्यादा ऐठन होता है, और वहीं जब व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा होता है तो वो विनम्र होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने आपसे चंद लाइनें जो आपको शुरू में बताई कि जिसके पास ज्ञान होता है, एक साधु के पास जब ज्ञान होगा तो वो दान देगा, ज्ञान का दान। और वही एक दुष्ट व्यक्ति के पास ज्ञान होगा तो विवाद करेगा। धन होगा तो साधु व्यक्ति जो है वो दान देगा, और दुष्ट व्यक्ति धन को दूसरे व्यक्ति को परेशान करने में लगाएगा। तो इस कहानी से यदि आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगा कि आपको इससे कुछ सीख मिलती है तो जरूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और फिर आप लोगों से अंत में यही कहना चाहूँगी, समझ लो तो सहेली है ज़िंदगी, वरना एक उलझी सी पहेली है ज़िंदगी। बाय बाय।